जय हिंद साथियों, मैं हूं राजेश मौर्य। स्वागत है आपके पॉलिटिकल रस्तरवीर राजेश तथा मैराथन की क्लास में। देखिए मित्रों, मैं सुबह से ही लाइव लेने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी जो क्लासेस हैं वो लाइव नहीं हो पा रही, तो मैं सोच रहा हूं कि आपको रिकॉर्डेड क्लासें ही मिले। तथा मित्रों, आपको मेरा चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इस समय रात का टाइम है और जो लाइटिंग है वो थोड़ा ऊपर है। हालांकि मैं अभी ऊपर करके देखूं तो मेरा चेहरा आपको दिखेगा, लेकिन आपको मेरा आवाज़ सुनना है, ना कि मेरा चेहरा देखना है। और आपको क्वेश्चन देखना है, मेरे आवाज़ को अच्छे से सुनना है। यानी आपको अपना जो ईयर है या कान है उसे क्या है हमारी आवाज़ पर रखना है, तथा जो आपकी आई है या आँख है उसे आपको क्वेश्चन पर कनेक्ट करके रखना है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले आपके सीरियल में पहला क्वेश्चन है जो झारखंड पॉलिटेक्निक के टेस्ट में पूछा ही गया है। मैं आपको वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं जो किसी ना किसी पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं, चाहे यूपी में पूछे गए हैं, चाहे बिहार में पूछे गए हैं, चाहे झारखंड में पूछे गए हैं। आपको कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि या अच्छे से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अच्छे से आप लोग पहले इसको पढ़िए कि प्रोटियम के परमाणु में होते हैं, जो हमारा प्रोटियम होता है उसके परमाणु में क्या होता है। जल्दी से आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा, प्रोटियम एक क्या है हाइड्रोजन का है समस्थानिक होता है। यानी जो प्रोटियम कहें या हाइड्रोजन कहें, दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। तो प्रोटियम कहें या हाइड्रोजन कहें, दोनों ही चीज़ें एक ही होती हैं। तो देखिए, जो हाइड्रोजन होता है उसका हमें पता है जो हमारा एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक होता है। तो इससे क्लियर होता है इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जिसमें जिसमें न्यूट्रॉन लिखा है काट दीजिए और इसमें काट दीजिए। इसमें सिर्फ होता है तो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्या होगा बाबू, प्रोटॉन होता है। यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो प्रोटियम होता है वो हाइड्रोजन ही होता है। तो चलिए, अब आप समझ गए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा। इसमें केवल क्या होगा, प्रोटॉन ही होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस रूप में दर्शाया जाएगा यदि इस तत्व की परमाणु संख्या x और द्रव्यमान y है। एक फार्मूला मैंने जब आपको क्लास केमिस्ट्री में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मास बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मास यानी कि द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसी चीज़ से हमारा ये क्लियर हो जाता है। तो जल्दी से क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए जो करेक्ट आंसर क्या होगा। मास बराबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए, एक चीज़ हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ, क्या डिफाइन करना है। तो देखिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों को किस रूप में दर्शाया जाए, यानी हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। और इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग प्रोटॉन भी कह देते हैं। यानी जो हमारा किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। यानी कि P बराबर हम लोग E को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, P बराबर E को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मास दिया हुआ है, मास क्या है बाबू, Y दिया हुआ है, मास Y दिया हुआ है। और फिर क्या है, परमाणु x दिया हुआ, पूछा क्या है, परमाणु दिया हुआ है। तो अब पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि जो परमाणु बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, यानी जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो x ही हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। लेकिन ये आपको सिर्फ जो द्रव्यमान दिया हुआ है ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूजन में डालने के लिए, इसकी कोई जरूरत इसमें है ही नहीं। इसमें क्या दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालना है और प्रोटॉनों की संख्या x दी हुई है। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी वो आपको बताना है। तो प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये आपके क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं के सेट N3, इसके लिए फार्मूला होता है, मैं आपको बता देना चाहिए, इसके लिए फार्मूला होता है। ऐसे आप करोगे तो जल्दी नहीं कर पाओगे। प्लस L इक्वल फिर M इक्वल फिर S इक्वल, इसके लिए एक फार्मूला होता है। जब मैं केमिस्ट्री आप जाकर क्लास देखिए क्वांटम नंबर वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे निकालते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो P होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं,
आगे मैं इसको समझा दूंगा कभी मौका मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बाबू, इसको जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अगला है, इसे भी आप सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तत्व की परमाणु संख्या 19 है, 19वां इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होगा। अच्छा देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपने एक नाम सुना होगा के, आपने एक नाम तो सुना होगा के, KLM और N, KLMN, ये क्या होते हैं, हमारे उपकोष होते हैं। आपको पता है के में कितना होता है, 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है, ऐसे 32 होता है। ऐसे जब आप करके करते करते सारी चीज़ों को चले जाओगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक तत्व, एक परमाणु, कोई भी परमाणु है, 19 है और वो क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होगा, हमें नहीं पता है। मान लीजिए पोटेशियम का ही है, पोटेशियम का ही होता है 19। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए, हमारे पास क्या है, 19 है, क्या है, 19 है। 19 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 8 8 10 हो गया। नेक्स्ट अब कितना हमें चाहिए, कितना, 19 चाहिए, तो 2 8 10 हो गया। हमें 9 और ले आते हैं, यानी KLM किस में पहुंचा, जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन था वो किस में पहुंचा, तो MM में पहुंचा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा बाबू, B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 का हमारा B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, जल्दी से करके बताइए। अच्छा आपके सामने ही रखा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा वायु दाब विसर्जन नालिका में कैथोड किरणों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। जल्दी से बताइए। देखिए इसको, ये क्या है, आपको रटना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई एक्सप्लेन है ही नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 का क्या हो जाएगा, D, यानी 0.001 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसको अच्छे से समझिए आप लोग। एक तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 26 है, द्रव्यमान संख्या 56 है। तो इसके परमाणु में अवस्थित कितने न्यूट्रॉन होंगे, यानी हमें क्या दिया हुआ है, मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और हमें यहाँ पर देखिए क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है। यानी देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और हमें निकालना क्या है, मास दिया हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। न्यूट्रॉन क्या करना, न्यूट्रॉन हमें निकालना, तो एन को ऐसे लिख लेंगे। और यम बराबर कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ 56। तो जब आप 56 में से 26 को घटा दोगे, क्योंकि इधर इक्वल में क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एन बराबर हो जाएगा 56 माइनस 26, यानी कि एन बराबर जब निकलेगा, आपका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो क्या निकलने वाला है, यहाँ पर निकलने वाला है बाबू आपका 30। क्या निकलने वाला है, 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये पूरा का पूरा PDF मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। पूरा का पूरा PDF है, बहुत क्वेश्चन इसमें सारे हैं, और आपको यहाँ पर आंसर की भी मिलने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पर आपको क्या है, आंसर की मिलने वाला है। तो चलिए मित्रों, आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया था, 7 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, 7 क्वेश्चन हमें करना है। चलिए जल्दी से करके बताइए। वह परमाणु जिसका परमाणु भार 12 है उसमें होंगे, परमाणु भार बोले या द्रव्यमान बोले, परमाणु भार बोले या द्रव्यमान बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमें पता है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर ही आती है। यानी 4 3 जोड़िए, या फिर कहते हैं 8 4 जोड़िए, यानी जब आप जोड़िए प्रोटॉनों की संख्या पर न्यूट्रॉनों की संख्या तो 12 आए। ये देखिए यहाँ 12 जब जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑप्शन है, 3 3 जोड़ोगे 6, 12 कंप्लीट नहीं हो रहा है। 6 जोड़ोगे 12, ये हो रहा है। और ये देखो 6 + 0, ये नहीं हो रहा है। यानी जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसी तरह से, आप लोगों को स्क्रीन पर जल्दी से करके बताइए। एक तत्व के नाभिक में, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, अच्छे से पढ़िए बाबू।
एक तत्व के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है वह तत्व होगा। मैंने आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन एक ऐसा पहला तत्व है जिसके नाभिक में सिर्फ क्या उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी सिर्फ क्या उपस्थित है, प्रोटॉन उपस्थित है, कोई इसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो इसमें सिर्फ क्या उपस्थित है, सिर्फ का सिर्फ प्रोटॉन उपस्थित है। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जान भी गए होंगे, करेक्ट आंसर होगा बाबू इसका क्या होगा, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान रासायनिक गुणों वाले सदस्य होते हैं, जो समान रासायनिक गुणों वाले सदस्य होते हैं कौन से होते हैं, कौन से, मैंने आपको समस्थानिक समभारिक आपको पढ़ाया हुआ है, तो यही होगा समस्थानिक। क्या होगा बाबू, समस्थानिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। ये तो क्या है मुझे नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट में मिलना चाहिए क्लास में कमेंट। जैसे आप यहाँ क्लास से छूटे अभी पूरा क्लास देखने के बाद में, तो छूटे तो करके बताइएगा। मैंने आपको बता चुके हैं, एक ट्रिक बता चुके हैं, ईंट पर नाच, न्यूट्रॉन की खोज चा से है। अब आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू जो 11वां है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। ये देखो हाल, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, किसमें बराबर होती है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए किसमें बराबर होती है बाबू, जल्दी बताइए किसमें बराबर होती है। अच्छा आपने एक सुना होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, आपने सुना है कि नहीं सुना है, आपने सुना है, जो समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, आपने इसका नाम सुना है कि नहीं सुना है, तो कहोगे भैया सुने हैं, तो वही हमारा है ड्यूटेरियम। वही क्या है बाबू, ड्यूटेरियम। इसी में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, अच्छे से पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि एक परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 है, न्यूट्रॉन 8 है, तो वह परमाणु होगा। तो अच्छा हमें निकालना क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या जब हम निकाल लेते हैं तो उसी को क्या है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 14 दिया हुआ है, यानी कि यम बराबर, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यम बराबर दिया हुआ है। अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, यम बराबर दिया हुआ है, यम बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यम दिया हुआ है, यम कितना है, 14 है। जब इसको प्रोटॉन को इधर देखिए, न्यूट्रॉन यन को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 8 बराबर पी। तो 14 में से जब 8 हटाओगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6 यहाँ पर बचेगा। तो इसी चीज़ को क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से करके हमें बता दीजिए। जल्दी से बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा, खुद से आप थोड़ा दिमाग लगाइए। 6 किसका होता है, 6 किसका होता है, आपका किसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। चलिए एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसका करेक्ट करके जो करेक्ट आंसर है बताइए। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको तोड़ लीजिए। मैंने अब आपको बताया था ना KLMN वाले में, KLMN वाले में जल्दी से तोड़कर हमें क्या है बता दीजिए। अरे भैया इसको जब तोड़ोगे तो 2, 8, 7 संयोजी कौन होगा, 7 होगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी इसको 13 का क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा बाबू, ये नंबर हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 आ रहा है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन से युग्म समस्थानिक हैं। समस्थानिक मतलब होता है जिनका स्थान क्या हो, समान हो। जैसे कोई बैठा हुआ है, एक यहाँ पर मान लीजिए कोई चेयर है, यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं आपको पेन के माध्यम से समझा दूं। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, दोनों क्या है मान लीजिए यहीं पर खड़े हुए हैं, लेकिन एक क्या हो, एक यहाँ खड़ा हो, एक यहाँ खड़ा हो, तो ये क्या हो जाएंगे, समान स्थान पर रहेंगे नहीं, एक ऊंचा रहेगा, एक खाला रहेगा। समस्थानिक का मतलब होता है दोनों समान स्थान पर हो, दोनों क्या हो, समान स्थान पर हो। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा जो नीचे वाला बैलेंस है किसमें बराबर है, जल्दी से बता दीजिए किसमें समान स्थान है, किसमें समान स्थान है। 35, 70, ये देखिए 35 है यहाँ पर,
क्या है बाबू, यहाँ देखो 35 है, यहाँ पर 70 है, ये तो बिल्कुल गलत। जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 28 है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 40 37 है, हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 90 90 है। अच्छे से ये बाबू इसको देखिए आप, यहाँ पर क्या है 90 90 है, यहाँ पर क्या है 90 90। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 90 90, यानी जो करेक्ट आंसर होगा डी हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समस्थानिक का है। कौन सा जो युग्म होता है वो समस्थानिक का होता है, यानी जो समस्थानिक इसमें कौन कौन से है, ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, बर्फ और भाप है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए। देखिए जो हाइड्रोजन होता है, मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन होता है वो क्या है, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 पाए जाते हैं। तो वही आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसका क्या है, ये थोड़ा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के ई अपानियम का मान किसके द्वारा मापा गया था। ये जो उसका मीनिंग दिया था, यानी जो वैल्यू दिए थे वो किसने दिया था, तो ये दिया था मिल्टन। आपको इसको याद रख लीजिएगा, ये कोई समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है। किसने दिया था, मिल्टन ने दिया था। चलिए जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर क्या है 17। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है धनात्मक ऋणात्मक, कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जल्दी से बता दीजिए कौन सा होता है। हमको पता है कि ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर कौन सा होता है, धनात्मक। न्यूट्रॉन पर कोई नहीं होता है, और जो हमारा प्रोटॉन पर धनात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं, उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी कि 18वां है। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। एक तत्व की जो परमाणु संख्या है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो 2 के द्वारा। उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, उसमें उपस्थित या न्यूट्रॉनों की संख्या, 2 के द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो प्रोटॉन होता है। तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ये भी सही है, ये भी सही। लेकिन देखो अभी और क्या है, परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है उसको देखो, तत्व की संयोजकता, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, डी जब आप देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, जो डी होगा ये एकदम क्या होगा, एकदम सफिशिएंट होगा, यानी एकदम सटीक क्वेश्चन आंसर होगा। हालांकि अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग ये भी मार सकते थे, लेकिन ऑप्शन में ये है, तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। 18 का क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 19। एक प्रोटॉन किसके तद्रूप होता है। जो एक प्रोटॉन होता है वो किसके, मतलब कहाँ पर होता है और कैसे होता है। जो हमारा प्रोटॉन होता है वो कहाँ, हीलियम के नाभिक, हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक, हाइड्रोजन के एक परमाणु, कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें क्या है बता दीजिए। देखिए जो हम प्रोटॉन लेते हैं उसका जो मानक होता है, जो होता है वो आपका, जो उसका मानक होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु से ही हम लोग लेते हैं। ये आपने थ्योरी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग जान लीजिए कि हाइड्रोजन जो होता है वो उसके उपस्थित एक परमाणु होता है। उसी चीज़ को हम एक मान लिए जिसमें 2 स्थित था, उसे हम 2 परमाणु मान लिए। जिसमें 3 उपस्थित था उसे हम लोग क्या है 3 परमाणु मान लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बाबू आप लोगों के सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसको। किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है और उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगी। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। द्रव्यमान संख्या दिया हुआ, यम दिया हुआ है। चलिए मैं डायरेक्ट लिख ही रहा हूँ, यम वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। हमें दिया क्या है, यम दिया हुआ, तो यम बराबर क्या दिया हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यम बराबर दिया हुआ 23, उसके नाभिक में से 12 न्यूट्रॉन देखिए पी तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ, और न्यूट्रॉन कितना है 12 है। तो तत्व की परमाणु संख्या यानी हमें पी निकालना है। तो जब 23 में से आप जब 12 घटा दोगे तो 11 निकलेगा, और 11 किसका होता है ये। और अगर पूछता किस तत्व का होता है तो 11 हमको पता है कि सोडियम का होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों के सामने, जल्दी करके बताइए क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जल्दी देखिए, खुद से करने का प्रयास कीजिए। एक तत्व वायु की परमाणु संख्या 20 है, निष्क्रिय गैस विन्यास वाले आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अच्छा कोई भी तत्व है, मान लीजिए
20 किसका होता है? कैल्शियम का होता है। किसका होता है? 20। कह रहा है कि इसके पहले निष्क्रिय तत्व कौन सा था, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो जो हमारा निष्क्रिय बोले या अक्रिय गैस बोले या नोबल गैस बोले, उनके जो बाह्यतम कोष क्या होता है? भरा होता है। क्या होता है बाबू? भरा हुआ होता है। तो कौन 18 होता है? तो 18 किस में होगा? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जो आर्गन होता है हमारा क्या होता है? आर्गन। क्या होता है बाबू? आर्गन होता है। आर्गन होता है। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। तो 18 कैसे निकलेगा? 2 8 10, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 10 8 होता तो सही हो जाता। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर देखिए 2 18, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 8 है, ये देखिए 10 2 12 हो जाएगा, अच्छा, और यहाँ पर यह हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 8 8 16, 16 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है? अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा है। इसको अच्छे से पहले आप लोग पढ़िए। मैं इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग क्या खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 13 है, कैसे आप डिफाइन करोगे? 2 8 18 वाले से 13 है, 13 को हमें डिवाइड करना है। 2 8 और कितना बचा? 2 8 10 3 हो गया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, समस्थानिक किस आधार पर भिन्न होते हैं? जो हमारे समस्थानिक होते हैं वो किसके कारण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। किसके कारण भिन्न होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए। जल्दी बताइए, जो हमारे समस्थानिक होते हैं वो किसके कारण भिन्न होते हैं? जल्दी से बताइए। तो न्यूट्रॉन के वजह से होते हैं भैया। मैं आपको समस्थानिक पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। वो किसके कारण होते हैं? न्यूट्रॉन के कारण भिन्न होते हैं। जाकर जिन्होंने हमारा लेक्चर नहीं लिया है तो जाकर एक बार आप हमारा लेक्चर जरूर देखिए, उसमें मैंने हर चीज़ को बहुत डीपली से समझाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्रोमियम 24, जो 24 क्या होता है? इसका जो परमाणु क्रमांक होता है यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जो क्रोमियम का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होगा? आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आपको लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप लोग भी कहोगे कि हाँ भैया बढ़िया से आप पढ़ाए हो। उसके लिए आपको क्या है, मैं टेबल वगैरह बना के अच्छे से पढ़ाऊँगा। कभी अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिलता है पढ़ाने के लिए तो फिर आप लोग देखिएगा। इसके लिए टेबल आता है, इसके लिए आपको मुझे भी लर्न नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे भी लर्न नहीं है। बस मैं क्या करता हूँ 1s2 2s2 2p6, फिर ऐसे करके 3s2 3p6, ऐसे फिर 3sp, फिर क्या आता है? d आता है, फिर f आता है। ऐसे करके मैं आपको पढ़ाऊँगा कभी। लेकिन आप इसके लिए क्या है, अच्छे से इसको आप देख लीजिए। जो क्रोमियम होता है उसका बाबू जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। क्या होता है? 24 होता है। और इसका जो भर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 24 का है, ये हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है। चलिए हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक होता है वो क्या कहलाता है? क्योंकि हम किसी भी परमाणु के कोई परमाणु होता है उसमें जो हम प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं वो हाइड्रोजन के ही नाभिक के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। यानी जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप दीजिए। सीधी सी बात है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित परमाणु संख्या किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बाबू? प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू आप लोगों के सामने? क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु की कक्षाओं को एसपीडीएफ, हाँ उपसेल में सबसेल में हम लोग विभाजित किया गया है। उप डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, एस पी डी और एफ, क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। इसमें जो हमारे उपस्थित होते हैं बाबू, जो इसमें उपस्थित होता है वो होता है, एस में होता है 2 6, डी में 10, एफ में 14। तो ये आपको ध्यान रखना है, एसपीडीएफ 2 6 10 14, ये क्या होगा? 10 होगा, 16 नहीं। क्या होगा? 10, 2 6 10 14। इसमें पूछा किसका है? किसका पूछा है? डी। डी में क्या होगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू?
10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 वाला तत्व होगा। कुछ नहीं करना है, जो ये ऊपर दिए हुए हैं 2, 2, 2, 2, 6 वाला, इसे आप कैलकुलेट करिए और परमाणु क्रमांक निकाल लीजिए, बस आपका निकल आएगा। देखिए 2, 2, 4, 6 यानी 10 हो जाएगा। 10, 2, 12, 12, 6, 18। ये क्या हो, 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। और आर्गन क्या होता है, एक अक्रिय गैस है, यानी कि नोबल गैस है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी करके आप लोग दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मूलकण सबसे भारी है? सबसे भारी कौन सा होता है, जल्दी बताइए। सबसे भारी कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। आप लोगों को एक 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए क्या है आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप आज से क्या है आप लोग जान लीजिए। चलिए हीलियम के अधिकतम, क्वेश्चन नंबर 29 में पढ़ रहा हूँ, हीलियम के अतिरिक्त अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हीलियम के बाद क्या आता है, जो आपका हीलियम होता है, हीलियम के जैसे हम आर्गन का लेते हैं, क्या लेते हैं, आर्गन का, तो इसका होता है 2, 8, 8। यदि बाह्यतम कोश में कितने हमारे हो गए, 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। तो वही कह रहा है कि जो हमारा कोई अक्रिय गैस है उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, कितने होंगे बाबू, तो 8 होंगे। क्या होंगे, 8 होंगे। बस आपको कोई भी होगा, हीलियम को छोड़ देंगे तो बाकी में क्या होंगे, 8 होंगे। हालांकि हीलियम में 2 ही होता है। देखिए परमाणु के किस कोश में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या 32 होगी, किसमें 32 होगी, KLMN 2, 8, 16, 32 मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो 32 किसमें होगा, यन वाले में होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, क्या होगा, यन वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपके स्क्रीन पर लगा ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, इसका करेक्ट आंसर करके बताइए। नाइट्रोजन 15 यानी ऑक्सीजन दिया हुआ है का युग्म है, क्या युग्म है, जल्दी से बताइए। अच्छा एक चीज यहाँ पर अच्छे से आप लोग देखिए, 7, 8 समस्थानिक स्थान समान है, बिल्कुल नहीं। समस्थानिक कहाँ है, ये, इसको हटाइए। समभारिक 15, 16 समभारिक भी नहीं, ये भी नहीं। तो अब क्या बच रहा है, सम न्यूट्रॉनिक। क्या बच रहा है, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बाबू, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा ये भी आप समझ लो थोड़ी देर के लिए। देखो हमें चीज़ पता है, हम क्या करते हैं, जब द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल आएगा। 15 में से जब आप 7 को घटाओगे तो 8 निकलेगा। 16 में से जब 8 को घटाओगे तो 8 निकलेगा। इनका क्या समान है, न्यूट्रॉन क्या है, समान है। क्या है बाबू, इनका समान है, न्यूट्रॉन समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आपकी स्क्रीन पर लगने जा रहा है। चलिए जल्दी से बताइए, कैथोड किरणों में होता है, क्या होता है, जो हमारी कैथोड किरणें होती हैं या कैथोड रे होती हैं, उनमें क्या होता है। देखिए भैया क्या है, इतनी गर्मी इतने पसीने में अगर आपके लिए लगे हैं तो आप इस सेशन को जरूर अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके तथा मुझे भी क्या है नेक्स्ट वीडियो लाने में मोटिवेशन मिल सके। तो मित्रों आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कैथोड किरणों में होता है तथा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप IRT का हो, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो या बुक का PDF चाहते हो तो आप फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस क्लास का भी PDF, जो क्लास चल रहा है, ये जो आपका क्लास चल रहा है, इसका भी PDF तथा जो आपके पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं उनका भी PDF आपको टेलीग्राम पर डेली के डेली मिलते रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो जल्दी से इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। कैथोड किरणों में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है एनोड किरणें, कैथोड किरणें पढ़ा है तो जल्दी से क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। इसमें देखिए आपको द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। क्या होता है, द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। जब कभी आपको पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बाबू आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है। बताइए नाभिक का आकार होता है, जो हमारा नाभिक होता है उसका आकार क्या होगा, जल्दी से बताइए। जो हमारा नाभिक होता है उसका आकार क्या होगा, जल्दी से बताइए बाबू। जो हमारा नाभिक होता है
उसका आकार क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आप बोलोगे कि क्या, कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, इसको करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर बी होगा या सी होगा या ये होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए मैं आपको बता दूंगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, दोनों में से करके बताइएगा। बी सही होगा या इनमें से कोई नहीं। एक 10 के घात -15 आता है, वो किसका होता है, और 10 के घात -10 वाला किसका होता है। दोनों के अंतर करके हमें बताइए, अच्छे से लिखकर बताइएगा कि सर जी 10 के घात -15 वाला ये होता है, 10 के घात -10 वाला इसका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। नाभि की खोज किए थे, ये देखो बच्चों वाला क्वेश्चन, नाभि का खोज किसने किया था। जो हमारा नाभिक है, जो हमारा न्यूक्लियर है, उसकी खोज किसने किया था। जो हमारा न्यूक्लियस है उसका खोज किसने किया था, नाभि का किसने किया था बाबू, जल्दी बताइए किसने किया था, किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 35 है, जल्दी करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। 35 कह रहा है जो हमारा कार्बन में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए बाबू। ये आपके समस्थानिक दिया हुआ है, लेकिन जो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए ये ऊपर वाला क्या होता है, हमें पता है ऊपर वाला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, यानी 13 बराबर होता है 6 प्लस, चलिए मान लीजिए प्रोटॉन दिया हुआ है तो ये न्यूट्रॉन हमें निकालना है। तो 13 तो हमें पता है, 13 हमें पता है कि क्या होगा, क्या होगा, ये प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 6 6 6 6, स्टार्टिंग में 6 6 जिसमें है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये भी, अब देखिए ये वाले में भी 6 है, बी वाले में भी 6 है। अब हमें निकालना यन है, तो 13 में से जब आप 6 घटा दोगे तो क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू, 7 निकलेगा। तो यानी कि 6 7 वाला, 6 7 वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश होता है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, जल्दी से करके बता दीजिए। तो इसका क्या होता है, माइनस वाला होता है। माइनस वाला ये दिख रहा है, ये तो होगा नहीं। माइनस वाला ये दिख रहा है, 21 वाला तो होता नहीं, 19 होता है। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा खराब, मतलब ये गलत आंसर हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सी वाला हो जाएगा। चलिए आंसर नंबर क्या है, 37। क्वेश्चन नंबर जो इसका 37, एक परमाणु की यम कक्षा में समायोजित हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। यम में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, KLMN वाले से बताइए, KLM 2 8 16। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 2 8 18 होता है बाबू, क्या होता है, 2 8 18 होता है, फिर क्या होता है 32 होता है। जल्दी से बताइए, 2 8 18 32, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी 1 2 सी। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38 आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर करके बताइए। कैल्शियम परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है। 20 को कैसे बांटेंगे, 2 8 8, कितना बचा हमारा, 2 बचा। ही का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण नहीं पाया जाता। जो हाइड्रोजन होता है, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, तो क्या इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, तो क्या नहीं पाया जाएगा, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। जो हाइड्रोजन में होता है, हाइड्रोजन में या प्रोटियम पूछे या ड्यूटेरियम पूछे, उसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, तो सिर्फ का सिर्फ प्रोटॉन ही पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाबू वो क्या हो जाएगा, 39 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग ये नाम 40 आ रहा है। क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण हैं, क्या होते हैं। किसी परमाणु में कह रहा है कि किसी परमाणु में क्या पाया जाता है, कोई परमाणु है मान लीजिए, तो उस परमाणु में क्या पाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं,
या प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण कौन से हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए। किसी भी देखिए 3 चीज होते हैं नाभिक में, आपको पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। मैंने आपको कई बार बता चुके हैं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जो हमारे प्रोटॉनों की संख्या तथा जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या आपस में बराबर होती है। ये आपको अभी से ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। मैंने जब आपको पढ़ाया है तब अच्छे से बताया भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से करके बताइए। कैल्शियम, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु 40 है, इनमें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? अच्छा ये चीज़ आप ध्यान रखिए बाबू, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम तथा आर्गन, इनका जो परमाणु भार होता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, इनका जो परमाणु भार होता है वो क्या हो जाएगा? 40 होता है। कैल्शियम तथा आर्गन इनका 40 होता है। 40 होता है। इसका क्या हो जाएगा? 20, इसका 18। तो देखिए इनका जो ऊपरी वाला भाग, देखिए जो ऊपरी वाला भाग क्या है, ये क्या है? भार है, यानी कि आइसो क्या हो जाएगा? आइसो भार क्या हो जाएगा? यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 41 का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसके उत्तरदायी होते हैं? किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? जल्दी से करके बताइए। रासायनिक गुण के लिए, भौतिक गुण के लिए, या भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के लिए? जल्दी से करके बताइए। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसके क्या भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु के, वो रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी वो क्या दर्शाते हैं? रासायनिक गुण हमें दर्शाते हैं। करेक्ट आंसर होगा 42 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 42 का क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। चलिए 43 का जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो 43 के लिए जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? कक्षक का आकार, कक्षक का विन्यास, कक्षक का वेग, कक्षक का कोणीय संवेग। देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो क्वांटम नंबर होता है वो परमाणु की स्थिति तथा ऊर्जा बताता है। आप लोगों को जब पॉलिटेक्निक पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, तो आपको सारी चीज़ें क्वांटम नंबर वगैरह अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बबुआ बैग आ जाता है। तो क्या है, जो परमाणु होता है वो क्या बताता है? वो उसकी स्थिति तथा ऊर्जा को क्या है? बताता है, यानी उसके आकार को बताता है कि वो कैसा है। यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 43 का क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए तथा मित्रों मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा इसका आंसर स्लिप है। क्या है? पूरा का पूरा आंसर स्लिप है। तो अगर आप इस आंसर स्लिप को पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा PDF मिल जाने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा PDF मैं सेंड कर दूंगा, तो वहाँ पर मिल जाएगा। तथा मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बाबू, तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी मैथ हो, फिजिक्स हो, इन सब की क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।